क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज मैं आपको एक राजनीति का ऐसा पेपर बताऊंगा कि 60 नंबर पक्के करा दूंगा, जवाबदारी के साथ है। इतिहास में पूरी मदद की और इतिहास में मैंने आपको जितने बताए वो सारे के सारे क्वेश्चन फंसे, कोई रियल नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति थे तो बोरिस येल्त्सिन। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1946 में। निम्नलिखित में से पारंपरिक सुरक्षा की नीति का तत्व है उपरोक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त कर दी जाए तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो कौन सी गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। आज़ादी के बाद भारत के सामने चुनौती थी, तो आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। गुट निरपेक्षता का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। गुट निरपेक्षता का प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से, ये हो गया तीसरा चौथा, ये यहाँ पर है। अगला है आपका रिक्त स्थान। तो यहाँ से ब्रिटेन यूनियन के उदय के समय, उदय में के फलस्वरूप हुआ था मेस्ट्रिस संधि। यूनेस्को महानिदेशक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक बाजार का जन्म होता है। किसका होता है? वैश्विक बाजार का। कश्मीर का जो राजा था वो कौन था? हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। समग्र क्रांति प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे रिक्त स्थान हमारे बढ़िया से यहाँ से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इतना आपका। सोवियत संघ द्वारा जाएगा 1979 अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप हो गया है। ये एड्स का जो कारण है वो होता है विषाणु। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। स्वर्ण मंदिर का जाएगा आपका हर मंदिर साहब तथा दरबार साहब। और KN राज, इसका जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना विशेषज्ञ। करगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान। दर आयोग का जाएगा 1948। हो गया ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यूरोपीय यूनियन परिषद का जो अध्यक्ष था वो, उसका नाम क्या है? चार्ल्स मिथले। क्या बन जाएगा? चार्ल्स मिथले। दक्षिण सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण एशियाई वर्तमान में भारत को में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। जयशंकर। 1947 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। पहला वर्ग आयोग के यहाँ पर देखिए, पहला नहीं, ये पिछड़ा है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के
काका कलेकर और मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। वर्गों को आरक्षण, ठीक है भैया, थोड़ा सा छोटा कर देते तो जल्दी जल्दी लिखा है ना, कम समय में जानकारी मिल जाए इसलिए। यहाँ से देख सकते हैं अब है सत्य और असत्य। पहले की बात करें तो आपका सत्य रहेगा, दूसरा जो है वो असत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहने वाला है, पृथ्वी सम्मेलन का असत्य रहेगा, ये चौथा आपका पांचवा असत्य रहने वाला है, और छठे की बात करें तो ये आपका एकदम राइट रहेगा। हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देख सकते हैं यहाँ से। अब द्विध्रुवता का अर्थ बताना है। सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए। चीन की विदेश व्यापार में वृद्धि बढ़ोतरी के कारण लिखना है। आसियान विजन 2020 के प्रमुख उद्देश्य बताने 3, ठीक है भैया। संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण दिए दीजिए। और पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में वैश्वीकरण से के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ है, वैश्वीकरण से में प्रौद्योगिकी का योगदान है। नियोजन का अर्थ बताना, 2 उद्देश्य। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखिए। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत। ट्रैक टू कूटनीति से आप क्या समझते हैं। ग्रेड अलायंस से आपका क्या से। श्रीमती गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत कब की थी। गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए। आंतरिक अशांति की दशा में उद्घोषित आपातकाल के 2 प्रभाव बताइए। राष्ट्रीय अखंडता के तात्पर्य से क्या तात्पर्य है। और यहाँ से अपन अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है। गठबंधन सरकार की प्रमुख राजनीतिक समस्या लिखिए। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। सोवियत प्रणाली के 3 अवगुण तथा दोष लिखिएगा। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में बताना है। चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों का क्या दुष्परिणाम हुए। राजवाड़ों के विलय के समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। राज्यों के पुनर्गठन के क्या परिणाम निकला। ये यहाँ से 1975 के आपातकाल की घोषणा। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश के बीच तनाव। महाकाल संधि, ठीक है, राजनीतिक महत्व बताना है आपको, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य लिखिएगा, ठीक है। आप तो देखो मेहनत करो अच्छे से, मेरी जवाबदारी, आपको अच्छे नंबर आएंगे। आप तो ये करो कंप्लीट। मैंने ये नहीं कहा कि इसके भरोसे रहो, करो कंप्लीट। 40 नंबर तक का भी यदि इस पेपर में से फंस जाता तो कोई दिक्कत नहीं, पास तो आराम से होगा व्यक्ति, ये तो गारंटी है। भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिएगा। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण, क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय बताइए। तो ये देखिएगा, मैंने आज आपको पॉलिटिकल साइंस का जो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का 29 फरवरी के दिन पेपर, उसके लिए एक महत्वपूर्ण पेपर बता दिया है। बड़ी रिसर्च के बाद बताया, इतिहास में मैंने आपको कराया था। आप तो पढ़ो, मेहनत करो, अलग से पढ़ो, पर ये चीज़ें पहले कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।